कि यात्रा रुकने वाली नहीं है। चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमारे दौर का गांधी लगातार आंधी, तूफान, बारिश और भारतीय जनता पार्टी की साजिशें झेलकर भी आगे बढ़ रहा है। जो हर तूफान से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये नया गांधी है, इस दौर का गांधी है जो सड़कों पर चल रहा है। और मुझे तो अंत में लगता है एक दिन नरेंद्र मोदी जी थक हार के राहुल जी को फोन करके कहेंगे कि मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं भाई। और हमें पूरा यकीन है ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भाजपा की बौखलाहट बढ़ती जाएगी। कर्नाटक बदलेगा। ये जो नफरत की राजनीति लगातार भाजपा यहां पर कर रही है, कांग्रेस की इस यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी नफरत की राजनीति का अंत होगा। भाजपा की सरकार ने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया है। आज मजबूर होकर के आरएसएस को भी महंगाई पर बात करनी पड़ी। ये राहुल गांधी की नए तरीके की राजनीति का असर है। कर्नाटक में भाजपा का नाटक नहीं चल पाएगा। राहें बदली, राज्य बदले, जो ना बदला वो है लोगों का असीम प्यार। नमस्कार, मैं शालू शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन। कर्नाटक में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ में है कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान जी, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सबसे पहले शायरी के साथ आपसे जानना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा का असर। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की पिछली 4-5 दिन की तस्वीरों ने देश को बता दिया है कि यात्रा रुकने वाली नहीं है। चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी जिस जोश के साथ चल रहे हैं, मुझे खुशी है कि अब तक इस यात्रा में जोश था, जज्बा था, जुनून था, उत्साह था, लेकिन आज इस यात्रा में श्रद्धा भी जुड़ गई है क्योंकि सोनिया जी आ गई हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। तो सोनिया जी सिर्फ अपने बेटे को आशीर्वाद देने नहीं आई हैं, बल्कि इस यात्रा में शामिल हुए अब तक लाखों, करोड़ों, मैं करोड़ों की तादाद तक जाऊंगा कि करोड़ों लोगों ने इस यात्रा को कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। उन सबको आशीर्वाद देने के लिए आज सोनिया जी आई हैं। और अभी 2 अक्टूबर गुजरा है, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमारे दौर का गांधी लगातार आंधी, तूफान, बारिश और भारतीय जनता पार्टी की साजिशें झेलकर भी आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक पहुंच चुकी है यात्रा, 600 किलोमीटर के आसपास का सफर तय कर लिया है हमने। और हमें पूरा यकीन है ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भाजपा की बौखलाहट बढ़ती जाएगी। कर्नाटक में सोनिया गांधी का भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करना, लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठा रहे, लोग खुश हो रहे हैं। लोग तो चाहते थे पहले से शामिल हो जाएं, लेकिन उनका स्वास्थ्य, आप सबको पता है, देश को पता है, वो बीमार थी, इलाज के सिलसिले में बाहर थी। और जैसे ही आई और थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ तो वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ गई हैं। और आज उत्साह चरम पर है लोगों का। हम सारे लोग बहुत खुश हैं, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं। आप देख रही हैं कि अभी तक राहुल जी के लिए एक प्यार लेकर के लोग आते थे, अब एक श्रद्धा लेकर के सोनिया जी के लिए लोग आए हैं। तो ये यात्रा जो है ये तय कर देगी कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में भाजपा का नाटक नहीं चल पाएगा। अब कर्नाटक बदलेगा। ये जो नफरत की राजनीति लगातार भाजपा यहां पर कर रही है, कांग्रेस की इस यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी नफरत की राजनीति का अंत होगा, ये तय है। प्रियंका गांधी कब ज्वाइन करेंगी? हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ही वो भी ज्वाइन करें। धीरे धीरे पूरा देश ज्वाइन करेगा। और मुझे तो अंत में लगता है एक दिन नरेंद्र मोदी जी थक हार के राहुल जी को फोन करके कहेंगे कि मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं भाई। देखिए, मोहन भागवत साहब मदरसे में चले गए, मस्जिद में चले गए। अभी परसों अमित शाह जी कश्मीर में भाषण दे रहे थे तो अजान शुरू हुई तो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और उसके बाद लोगों से इजाजत लेकर के फिर भाषण देना। सब क्या है? ये सब भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम का असर है। कांग्रेस कहती है, राहुल जी कहते हैं, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को जोड़ के रहो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब भाई हैं। ये देश सबसे मिलकर के बना है और भाजपा इसी को बांटना चाहती है। अब आरएसएस जो है वो महंगाई के मुद्दे उठा रही है, जिस महंगाई का नाम दूर दूर तक नहीं लिया जाता था, अब जुबान पे महंगाई आ गई है। हाँ, महंगाई इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और राहुल जी पहले दिन से लगातार महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब मजबूर होकर के आरएसएस भी महंगाई पर बात करना उसने शुरू कर दिया। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश को एक नई तरह की राजनीति सिखा रहे हैं। वो सिखा रहे हैं कि मुद्दों पर भी बात हो सकती है। वो सिखा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान से अलग हट करके हमें देश को यह बताना है कि पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए का हम बेचते थे वो 100 रुपए का कैसे हो गया। जो गैस सिलेंडर हम 400 रुपए का बेचते थे वो 1000 रुपए से ज्यादा का कैसे हो गया। सरसों का तेल, खाने वाला तेल जो हम 100 रुपए से कम का बेचते थे, 70 रुपए, 80 रुपए, वो आज 200 रुपए लीटर कैसे हो गया। सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई। भाजपा की सरकार ने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया है। राहुल जी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। आज मजबूर होकर के आरएसएस को भी
महंगाई पर बात करनी पड़े। ये राहुल गांधी की नए तरीके की राजनीति का असर है। हम इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को देंगे कि आज भाजपा भी और आरएसएस भी, कई नेता महंगाई पर बात करने को मजबूर हुए हैं। अच्छा, 600 किलोमीटर तक से ज्यादा का सफर इस यात्रा ने तय कर लिया है। राहुल गांधी ने क्या खोया, क्या पाया? नहीं, इसमें खोने जैसा कुछ नहीं है। ये यात्रा खोने के लिए नहीं है, यात्रा पाने के लिए है। जो हर तूफान से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये नया गांधी है, इस दौर का गांधी है जो सड़कों पर चल रहा है, नए दौर के अंग्रेजों की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ। इसमें सिर्फ पाना है, सिर्फ जोड़ना है, खोना नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत खो चुके हैं इस देश के लिए। उन्होंने अपने पिता को खोया है, अपनी दादी को खोया है। उन्होंने इस देश के लिए अपने परिवार की कुर्बानियां दी हैं। अब खोएंगे नहीं, अब ये देश पाएगा राहुल गांधी पाएगा। राजस्थान में क्या चल रहा है? राजस्थान में सब सामान्य है, सब अच्छा चल रहा है। बस आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है वैसा राजस्थान में कुछ नहीं चल रहा है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो आगे भी यूं ही उठाती रहेगी। और अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर लिया है। आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, कर्नाटक।